हेलो आमिर साहब, वो कुछ गुंडों ने रिमशा को किडनैप कर लिया है। क्या क्या कह रहे हैं असलम साहब? कैसे हुए ये सब? जी अभी मैं उसके साथ शॉपिंग करने के लिए निकला था, काउंटर पे पैसे दे रहा था, वो गाड़ी की तरफ बढ़ी और कुछ गुंडे आए और उसको मेरे सामने ले गए जी। अब क्या करें आमिर साहब, घर की इज्जत का मामला है, करें तो क्या करें? फौरन पुलिस को बुलवाएं, कानूनी मामला है असलम साहब। अक्सर लोग इज्जत के खौफ से कानून का सहारा नहीं लेते, जिससे मुजरिमों को शय मिलती है। हमें फौरन पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। ठीक है आमिर साहब, आप भी पुलिस स्टेशन पहुंचे और मैं भी अभी आ रहा हूं। ओके। ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटा। ये लो तुम्हारे नए कपड़े और जेवर। रियली? हाँ, किस खुशी में मम्मी जी? बेटा शाम को घर में चांद के बेटे की खुशी का फंक्शन है। बड़ी बहू होने के नाते तुम्हारा हक ज़्यादा बनता है, क्योंकि वो तुम्हारा भी भतीजा है ना, इसलिए तोहफा लेने का हक भी तुम्हारा पहले है। हाँ जी, वैसे अम्मी जी आपने हमें बड़ी बहू कहकर ये जाहिर कर दिया है कि खुशी आपकी छोटी बहू है। बेटा रिश्तों की खुशबू मानने से फैलती है, मनाने से नहीं। चलो शाबाश, अब तुम जाओ और खुशी और सोहा को अपने हाथों से ये तोहफा दे दो। जी अभी? खुशी को दूंगी, हवा के ना लगा दो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। ये लो कुछ कपड़े, आज शाम इस बच्चे के नाम की खुशी है इस घर में। शुक्रिया भाभी। शुक्रिया मेरा नहीं, अम्मी जी का करो। मेरे लिए तो तुम कल भी गैर थी, आज भी गैर हो और आने वाले कल में भी गैर ही रहोगी। ये इस घर की मेहरबानी है जो तुम्हें मिल रही है, और मेहरबानी में सिर्फ कपड़े ही मिल सकते हैं, इज्जत नहीं। भाभी क्या आपकी नज़र में इस बच्चे का आपसे कोई रिश्ता नहीं है? ये बच्चा आपका कुछ नहीं लगता है ना? इस घर का आधा हिस्सेदार, यही सोचकर लेकर आई थी ना तुम उसको इस घर में, है ना? मगर एक बात याद रखना, सोच में और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। भाभी लगता है आपने तारीख पढ़ी नहीं शायद। क्यों? आपको पता चलेगा कि ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने अपनी सोच को हकीकत का जामा पहनाया। सर इस फाइल में इस फैमिली के पिछले 5 साल सियासी रिकॉर्ड मौजूद है, आप जब चाहें इसको चेक कर सकते हैं। जी अच्छा,
तो भिजवाएं उन्हें अंदर। नहीं, हम ये केस बाद में डिस्कस कर। आइए आइए असलम साहब, आमिर साहब, प्लीज तशरीफ रखें। वो थैंक यू। वो मैंने एक्चुअली सुना कि आज आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, यकीनन उसी की इनविटेशन देने आए होंगे। वैसे आपने तकल्लुफ क्यों की? मुझे फोन कर लेते, मैं खुद हाजिर हो जाता। वैसे एक चीज बता देता हूँ कि ऐसे फंक्शंस में अक्सर पुलिस वालों को इनवाइट नहीं किया जाता। देखिए, मैं इनविटेशन देने नहीं, मैं कंप्लेन लिखवाने के लिए आया हूँ। कंप्लेन? किस बारे में? चंद नामालूम अफराद ने मेरी बहन को किडनैप कर लिया। रियली? और ये कब की बात है? कुछ देर पहले। और आप अब आ रहे हैं? फौरन क्यों नहीं बताया? जरूर अपनी इज्जत संभालने के चक्कर में आपने देर कर ली। एक चीज बता लूं, आप जैसे लोगों की सोच की वजह से जुर्म इतना बढ़ता है। खामखा क्रिमिनल्स की हौसला अफजाई होती है। यार, तकरीर करने की जरूरत नहीं है। तकरीर करने वालों की वैसे भी इस पाकिस्तान में कमी नहीं है। शाम से पहले मेरी होने वाली बहू मिल जानी चाहिए। नहीं मिलेगी। आप जो करना चाहें करें। कह दें अपने चैनल पर कि एसपी हुसैन ने कंप्लेंट लिखने से इनकार कर दिया। चैनल वाले खुदा नहीं होते। बाबा, ये वक्त बहस करने का नहीं है। अरे सीखे कुछ अपने बच्चों से। और आप तो खुद इतने बड़े चैनल के मालिक हैं, आपको तो अच्छी तरह पता होना चाहिए कि ये क्रिमिनल्स जो है बकरी के बच्चे नहीं है जो यूं ही दौड़े और पकड़े गए। वैसे जिस शख्स ने असलम साहब की बहन को अगवा किया है, अगर इनसे ताकतवर नहीं तो इनसे कम भी तो नहीं है। आपको किसी पर शक है? ऐसा ही होता है असलम साहब, जब दोस्तों से ज्यादा आप दुश्मन बना लेते हैं। मुझे अपने चचा पर शक है। वजह? आज ही हमारी बहन की मंगनी थी और आज ही उन्होंने अपने पोते का फंक्शन रख लिया। कुछ शहर की नामवर हस्तियां हमारे घर आने वाली थी, उनको हमारे घर आने से कुछ मखसूस लोगों ने मना कर दिया ताकि वो यहां ना आ सके। ओह, आई सी। ठीक है, आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा लें, मैं देख लूंगा। और हां, अगर किडनैपर्स की कॉल आई तो सबसे पहले आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। अक्सर अपनों की लड़ाई में गैरों का फायदा होता है। अरमान, ठीक है, तुसी काम ते लोगों में आना। आप चलें। जी चाचा। बेटा अब सारे अरेंजमेंट्स तुमने ही करने हैं। जैसे आपकी मर्जी चाची। हाँ, अब चांद तो रहा नहीं, तुम ही इस घर के चांद हो अब। नहीं शशि जान, चांद कहीं नहीं गया। मुझे तो अब भी लगता है कि इस घर का दरवाज़ा खुलेगा और चांद उस दरवाजे से दाखिल होगा। आपको याद है ना, 2 साल पहले ही चांद ने अपने बेटे का नाम सोच लिया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए जनाब? जी, आजा यार। अरे वाह, तुम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। समझ आ गया तुम लोगों के कि पढ़ाई और किताबें क्या होती हैं? पढ़ाई की किताबें नहीं, गौर से पढ़ें। बच्चों के नाम, आजकल अपने बेटे का नाम तलाश कर रहा हूं। माशाल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। यानी शादी अभी आपकी हुई नहीं है और बच्चे भी नहीं पैदा हुए और ये भी नहीं पता पहले लड़का होगा या लड़की, और नामों की तलाश आपने शुरू कर दी। वाह वाह। शादी तो होनी है ना, बच्चे भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और एक बात का यकीन है कि पहला बच्चा बेटा होगा, इसलिए मैंने सोचा कि नाम अभी से रख लो।
क्या ख्याल है? अच्छा, तो अच्छे नामों की कोई कमी है जो तुम किताबों में ढूंढने लग गए हो? इतने अच्छे अच्छे नाम पढ़े हैं। मैं जानता हूँ आपको कौन सा नाम पसंद है। जावेद मियादाद, आपका फेवरेट क्रिकेटर। क्या चाहती है, ये नाम रख लूँ? सारी ज़िंदगी छक्के मारता रहे, चेतन शर्मा की ज़िंदगी हराम करता रहे, या फिर वहीद मुराद, ये नाम रख लूँ? वाह वाह, क्या बात है वहीद मुराद की। चलो फिर ऐसा करते हैं कि तुम ही बता दो कि तुम क्या रखोगे अपने बच्चे का नाम। मैंने सोचा कि आप पास बैठी हुई तो आप भी कुछ बता दें। ये लिस्ट है मेरे पास, इसमें 2000 नाम है तकरीबन। चुन दीजिए एक नाम, क्या याद रखेंगे? तुम पागल हो गए हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। आपके पास मेरे बच्चे का नाम रखने का टाइम नहीं है? सुना तुमने अरमान, कैसी माँ है ये? अच्छा ठीक है, ना बताएं, मैंने सोच लिया मेरे बच्चे का क्या नाम होगा। मेरे बेटे का नाम होगा चंदू, चांद का बेटा चंदू। वाह, कितना मॉडर्न नाम है ना। तुम रहने दो, तुम्हारे बस का काम नहीं है। तुम्हारे बच्चे का नाम तुम्हारे अब्बू फाइनल करेंगे। अब्बू? उनके पास सियासत के अलावा और किसी चीज के लिए टाइम होता है? और पता है उनके ज़हन पे कौन से नाम सवार होंगे? सियासत खान, मिस्टर बैलेट बॉक्स, जनाब मिनिस्टर, इंतखाबी निशान अंगूठा, बेटा अंगूठा स्याही। बस यही नाम होंगे और कुछ नहीं आएगा उनके ज़हन में। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो ये लीजिए फिर आप लिस्ट, और आप खुद ही चूज कर लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा जब फाइनल हो जाए तो, ठीक है? नहीं, बहुत मेहरबानी। अब एक और एहसान भी कर दीजिए, भूख लगी, खाना खिला दीजिए। अच्छा मेरी शक्ल नहीं, जरा उसकी देख लीजिए, भूखा कितना लग रहा है। क्यों अरमान, भूख लगी है ना? तुम दोनों ही सदा के भूखे हो। लाती हूँ। क्या हुआ चाची जान? बस हर खुशी के मौके पर जान की याद आ जाती है। असलम अब तक क्यों नहीं पता चला उसका? तुम परेशान मत हो, मैं पता कर रहा हूँ। घर की बच्ची को कौन उठा के ले गया? आखिर वो भी तो इस घर की इज्जत है। हाँ, बच्ची तो हमारी ही है। उसकी इज्जत और जान दोनों खतरे में है। अल्लाह करे उसके साथ कुछ गलत ना हो। नवाब, तुम असलम को फोन क्यों नहीं करते? आखिर वो उसकी बहन है तो तुम्हारी भी तो भतीजी लगती है ना। कितनी गलत बात है, क्या सोचता होगा वो? हमने उसी वक्त फोन किया था जब हमें पता चला था, लेकिन वो ठीक से बात ही नहीं करते हमसे। आप कहती हैं तो हम फिर बात कर लेते हैं। हेलो जी असलम बेटा, हमशा का कुछ पता चला? जी नहीं। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई परेशानी हो, कोई ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा हमें। शुक्रिया फोन करने का, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम अपने मसले खुद सुलझा लेंगे। मसले आपके घर में भी बहुत हैं, पहले उन्हें सुलझा लीजिए। जी,
क्या हो रहा है? काम कर रहा हूँ। उठे यहाँ से। पर साहब जी, बड़े साहब जी ने कहा है कि मैं कौन हूँ? आप तो छोटे साहब जी। तो फिर चुप। मुख्तार चाचा, वो जो गेट के पास पौधा नहीं, उसको पानी लगा के हैं, जल्दी करें। भागता हुआ कितना अच्छा लग रहा है, हैं? और आजकल तो लड़कियां भी घर से भागने लगी हैं और तुम वहीं की वहीं खड़ी हो। मैं बचपन में बहुत भागी हूँ स्कूल में, और भागने पे ना मुझे इनाम भी मिले हैं साहब जी। हैं? हाँ। क्या इनाम मिला? एक बार मुझे चम्मच मिला था, एक बार प्लेट, एक बार ना बड़ा बड़ा बहुत बड़ा इनाम मिला था मुझे, पेन। वो सब ना मैंने घर में संभाल के रखे हुए। मैं उस भागने की बात नहीं कर रहा रंगीली, मैं दूसरे भागने की बात कर रहा हूँ, घर से भागना बगावत करके, वो वाला। सर जी ये क्या होती है बगावत? जो शीरी ने फरहाद के लिए की। खुदकुशी? जो लैला ने मजनू के लिए की। खुदकुशी? मैं खुद की खुशी की बात कर रहा हूँ और तुम खुदकुशी के पीछे पड़ी हो। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि मोहब्बत क्या होती है। पता है। अच्छा, कैसी करते? चुपके चुपके। हाँ, और चोरी चोरी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक लड़का और लड़की कब मिलते? जब लड़की को पैसों की जरूरत होती है। संगीली, दिल की धड़कन कब बढ़ती है? शादी में बिरयानी देख के। संगीली, गेट लॉस्ट। है? वो क्या होता है साहब? दफा हो जाओ यहाँ से। अच्छा, ओके ओके। किडनैपर्स का फोन आया था मुझे। आपकी कॉल ट्रेस पर थी, लेकिन क्योंकि कॉल सैटेलाइट फोन से की गई थी इसलिए ट्रेस करना नामुमकिन था। लेकिन उन्हें पूरी जानकारी थी। किडनैपर्स ये जानते थे कि आपकी बहन किस वक्त दुकान से निकली है, और क्योंकि सैटेलाइट फोन यूज किया गया है, जाहिर सी बात है कोई बड़ा आदमी ही इन्वॉल्व होगा। लेकिन बड़े होने के साथ साथ मुझे पूरा यकीन है कि ये आपका कोई अपना आदमी ही होगा। मैंने कहा ना, ये काम मेरे चाचा ने करवाया। वैसे आप सोचकर बताएं, आपका कोई और दुश्मन तो नहीं है? मेरा एक ही दुश्मन है, जो अपने घर में आराम से अपने पोते के साथ बैठा है और मेरे घर में मातम बिछा हुआ है। अगर मेरी बहन के साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं उनके खानदान को खत्म कर दूंगा। आप जो करना चाहते बाद में कीजिए, फिलहाल हमारी टॉप प्रायोरिटी आपकी बहन ही है। सोहा? सोहा? तुमने सुना? रिमशा की मंगनी तो हुई नहीं, मगर वो बेचारी किडनैप हो गई। तुम तो बहुत खुश हो गई। शायान की मंगनी फिर से रुक गई। जी भाभी, मुझे पता चला था, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। जहाँ मुझे शायान की मंगनी रिमशा से ना होने की खुशी है, वहीं मुझे अपनी बहन के किडनैप होने का अफसोस भी है। क्या? मुझे तो लगा तुम बहुत खुश होगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने सोहा। दूसरे के गम में अपनी खुशी को नहीं ढूंढना चाहिए। अरे अरमान भाईजान, ये तो बिल्कुल आपकी तरह होती जा रही है। नेकी, सच्चाई, हमदर्दी, अपनों की फिक्र करने वाली। चल, अच्छी बात है, कोई तो है इस घर में कायदे आज़म की सोच वाला। वेरी गुड। अच्छी बात है, दूसरों के गम को समझना बहुत अच्छी बात है। वैसे अरमान भाईजान, आप तो बताइए, आप हमेशा इस घर में इस बच्चे के साथ ही घूमते रहते हैं, इसे ही खिलाते पिलाते रहते हैं। ये तो बताएं, आपका रिश्ता क्या है इस बच्चे के साथ? रिश्ता? हाँ। खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। कुछ रिश्ते दिलों के होते हैं। आपका समझना मुश्किल है।
जैसे मेरा और चांद का रिश्ता है। अच्छा, हमें भी समझाइए ना जरा। हर बात समझाई नहीं जाती भाभी। चांद हमारा था तो उसका बच्चा भी हमारा हुआ ना, सिंपल। वेरी सिंपल। चांद का चंदा मामा। सोहा, नहीं तुम्हें तो ऐसा नहीं लगता कि इस बच्चे से मेरा कोई रिश्ता है? नहीं नहीं भाईजान, मैंने तो आपको और चांद भाई को हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा है। आप लोगों का बेइंतहा प्यार देखा है। सब याद है मुझे। सोहा, सोहा एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, बड़ी ज़बरदस्त फिल्म लगी है ब्लाइंड लव, उसको देखने जाना है। अरे वाह, कौन कौन जा रहे हैं? मैं, तुम और चांद। लेकिन चांद भाई कहाँ हैं? पिछले 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, वो लो आ गया। घंटा हो गया यार, कहाँ रह गया भाई? आ गया यार, लेकिन एक मसला है। टिकट्स लेने गया था यार, लेकिन एक मसला हो गया है। अब क्या मसला है? हम लोग 3 हैं और टिकट्स मिली हैं सिर्फ 2। तो अब ये कर सकते हैं, या तुम दोनों बहन भाई चले जाओ या हम दोनों बहन भाई चले जाते हैं। टिकट दिखाओ। ले ले यार। एक काम करते हैं ना यार, फिल्म का फर्स्ट हाफ तू और सोहा देख, सेकंड हाफ मैं और सोहा देखते हैं। नहीं यार, मुझे पूरी फिल्म देखनी प्लीज। सिंपल सी बात है भाई, फर्स्ट हाफ की स्टोरी तू मुझे बता, सेकंड हाफ की स्टोरी हम दोनों मिलकर तुझे बताएंगे, सिंपल। यार क्या चीज है, चलो यही कर लेते हैं, लेट्स गो। यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ पर तैयार हो, जल्दी जल्दी, गेटिंग लेट। जा। सोहा, तुमने कभी नहीं सोचा कि जिस भाई को तुमने अपनी जान से ज्यादा चाहा था, उसकी आखिरी निशानी को तुम अपने सीने से लगाओगे? मेरा ख्याल है टीवी में न्यूज़ दे दें कि रमशा की खबर देने वाले को 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। आपका आइडिया बुरा नहीं है आमिर साहब, और 10 लाख कोई ऐसी बड़ी रकम भी नहीं है, लेकिन करोड़ों की इज्जत जाएगी तो उसका क्या। मेरा ख्याल है कि कुछ दिन रुक जाते हैं, वैसे भी पुलिस अपना काम कर ही रही ना। एसपी हुसैन, हेलो। मुबारक हो, आपकी बहन मिल गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। लीजिए अपा, मुबारक हो आपको, आपके लिए खुशखबरी है। क्या हुआ? रिमशा का पता चल गया। तुम्हें कैसे पता चला? आजी साहब से हमने पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि हमारी भतीजी का मामला है, इस पे खास तवज्जो दीजिए। उन्होंने बताया भी हमें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने मन्नत मानी थी कि रमशा का पता चल जाए तो मैं 500 गरीबों को खाना खिलाऊंगी, और मेरी मुराद पूरी हो गई। कहाँ है मेरी बहन? दूसरे कैबिन में अपना बयान दे रही है। किसने किया ये किडनैप मेरी बहन का? एक्चुअली असलम साहब, खुशी से आपको बता सकता हूं कि आपकी बहन कभी किडनैप हुई ही नहीं। किडनैपिंग का सिर्फ खेल खेला गया। तो ये खेल किसने खेला है? ये खेल किसी गैर ने नहीं, बल्कि किसी अपने ही ने ही खेला है। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, ये चचा जान की कोई चाल है।
बिल्कुल गलत कहा था। इनफैक्ट आपके चचा जान ने तो बरामद करने में हमारी मदद की। क्या? तो फिर किसने किया ये सब? आपकी अपनी बहन रिमशा ने। मेरी बहन? ये कैसे हो सकता है? मेरी बहन ये कैसे कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? इश्क सब कुछ करवा देता है। क्या मतलब? इश्क का मतलब लव, मोहब्बत, प्यार और पड़ोसी मुल्क में प्रेम कहते हैं। आप लोग उसकी मर्जी जाने बगैर उसकी कहीं मंगनी कराने जा रहे थे, इसलिए उसने इतना बड़ा कदम लिया है। अच्छा लड़का है, पेशे से इंजीनियर है, मिडिल क्लास फैमिली से है और मुझे पूरा यकीन है कि रिमशा को खुश रखेगा। खुश तो तब रखेगा ना जब उसकी शादी होगी। तो शादी? शादी तो होगी, शादी क्यों नहीं होगी? कौन कराएगा शादी? हम कराएंगे, कानून करवाएगा। ये दोनों बालिग हो चुके हैं और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ये अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं और हम इन्हें सपोर्ट करेंगे। मैं इनकी शादी नहीं होने दूंगा। और कौन पढ़ाएगा निकाह? इस शहर में किसी कोर्ट, किसी मैरिज रजिस्ट्रार या किसी काजी में हिम्मत नहीं है कि इनकी शादी करा सके। रोकने की सोचना भी मत। और आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं आपको थाने से बाहर नहीं जाने दूंगा। अच्छा, तो क्या करेंगे मुझे यहां रोककर? पहले तो समझाऊंगा और अगर नहीं समझे तो गोली मार दूंगा। लेकिन इनका निकाह तो होगा। कौन कराएगा इनका निकाह? हम करवाएंगे। चाचा जान, आप हमारे मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। आपका मामला? भतीजी है हमारी, खून है हमारा, और अपनी भतीजी की शादी करने से कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। आप बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं चाचा जान। खेल खेल कहाँ रहे हैं हम? खेल तो बच्चे खेलते हैं। बड़ों का काम तो सिर्फ इतना होता है कि कोई उनका खेल खराब ना करे। एसपी साहब, इन बच्चों को आप हमारी कस्टडी में दे सकते हैं। हाँ हाँ, अगर ये आपके साथ जाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। अगर तुम इनके साथ गई तो अच्छा नहीं होगा। आप बच्चों से पूछ लें। किसके साथ जाना चाहती हो? चाचा जान, मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी। थैंक यू।
मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी फरमाइए। जी भाभी।